नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे। हमने जो है 5th चैप्टर कंप्लीट किया है 10th क्लास का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, एक बार हम उसको थोड़ा सा जो है रिवाइज करेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है वो हमने जो है इस चैप्टर में डिस्कस किया कि कोई भी हमारी सीरीज जो है, जैसे 3 है, उसमें एक लगातार क्रम के अनुसार एक फिक्स नंबर के अनुसार वो बढ़ती जाए। जैसे 3 से 5 हो गया, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ऐसे कोई नंबर्स जो है वो एक सेम गैप से जो है बढ़ते जाएं, तो उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी। तो इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि फर्स्ट टर्म को हम जो है ए से डिनोट हमने किया। सेकंड टर्म जो है वो ए प्लस डी, यानी कि कुछ उनमें जो गैप था वो लगातार बढ़ता गया और वो क्या हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। यहाँ पे जो d जो है वो d है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, यानी कि इस अंतर से वो सीरीज जो है लगातार बढ़ती गई। तो जो पहली टर्म थी उसको हमने नाम दिया A1, दूसरी टर्म को A2 कहा, तीसरी टर्म को A3 कहा, चौथी टर्म को A4, A5, A6, ऐसे हमने टर्म्स को नाम दिए। पहली टर्म जो है A हमारी, सेकंड टर्म A प्लस डी, दूसरी टर्म जो है हमारी A प्लस डी, तीसरी टर्म A प्लस 2d, चौथी टर्म A प्लस 3d, पांचवी टर्म A प्लस 4d। इस तरह से हमारी टर्म्स आती गई। दूसरा जो हमने यहाँ पे d जो डिफरेंस इनके बीच में देखा, जो इनके बीच में जो गैप था वो निकालने के लिए हमने क्या किया, दूसरी टर्म में से माइनस की पहली टर्म, या हमने माइनस किया तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म, या हमने माइनस किया चौथी टर्म में से तीसरी टर्म, यानी कि बड़ी वाली पिछले वाली टर्म में से हमने उससे पहले वाली टर्म माइनस की। तो d निकालने के लिए ये जो है हमने यहाँ पे k प्लस 1 था तो इसमें से माइनस किया k। तो ये हमारा d निकालने के लिए इस एक्सरसाइज में सार्व अंतर जिसको हम कहते थे वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमने यूज किया। फिर इस चैप्टर में हमने बात की कि कोई सीरीज दी हुई है, कोई एपी दी हुई है, समानांतर श्रेणी दी हुई है, तो इसका कोई भी पद हम कैसे निकालें। इसका 10वां पद निकालना है, इसका 20वां पद निकालना है, इसका 25वां कोई भी पद निकालना है, तो उसके लिए फिर हमने ये रिजल्ट जो है यहाँ पे यूज किया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वो रिजल्ट था जिसमें हम किसी एपी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। कोई भी पद, यानी कि 20वां पद निकालना है तो n की जगह 20 लिख दीजिए, सोल्व कर दीजिए। 25वां निकालना है तो 25 लिख के सोल्व कर दीजिए। a का मतलब पहला पद, और n का मतलब जोन सा पद हम निकाल रहे हैं, और d का मतलब इनका डिफरेंस कितना है। ये चीजें हमने इस चैप्टर में की। उसके अलावा यहाँ पे जो है an और d, 4 चीजें यूज हुई है इस फॉर्मूले में। तो किसी सम में अगर n नहीं दिया हुआ तो हमने n निकालना सीखा इसी रिजल्ट का यूज करके। किसी में a नहीं दिया हुआ है, बाकी की 3 चीजें दी हुई हैं, तो हमने जो है a निकालना सीखा। d नहीं दिया हुआ है, बाकी की 3 चीजें हैं, तो d निकालना सीखा। ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में की। उसके बाद इस एपी के पदों का योग निकालना, सम निकालना हमने सीखा, और Sn निकालने के लिए फॉर्मूला हमने यूज किया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हमने इसके कितने भी पदों का, इसके 20 पदों का या 25 पदों का या 30 टर्म्स का हमने सम निकालना इसमें हमने सीखा है। इसके अलावा एक दूसरा फॉर्मूला भी हमने यूज किया n/2 Sn निकालने के लिए, सम निकालने के लिए a प्लस l। अगर किसी एपी का आखिरी पद हमें पता है तो हमने इस फॉर्मूले का यूज करके भी उनका योग निकालना सीखा। तो इस चैप्टर में इतना कुछ हमने सीखा है, अलग अलग तरह के सम हमने हल किए हैं। तो इसके अलावा भी अगर किसी को कुछ डाउट रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके वो हमसे जो है साझा कर सकता है। और जो है बाकी की वीडियोस के लिए, दूसरे चैप्टर के लिए हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।